हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 5.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि एपी से रिलेटिव है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 5.3 पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, एपी का योग सूत्र, इसमें योग ज्ञात करने के लिए आएगा कि एपी का योग सूत्र क्या है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम फार्मूला ऑफ एपी। क्या बोलते हैं? सम फार्मूला ऑफ एपी, एपी का योग सूत्र। ठीक, क्या होता है समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए जी। एपी का योग सूत्र, तो सम होता है ना, सम का मतलब योग, इसलिए इसको एसएन से दर्शाते हैं। एन पदों का योग, एसएन बराबर होता है एन बटा में दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। बहुत फॉर्मूला बढ़िया है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात कि एक और फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये ए एन का फॉर्मूला एनवा पद के फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हम इसको, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं। तो एसएन बराबर हम एन बटा दो लिख, एसएन है तो एसएन लिख दिए, बराबर है तो बराबर, एन बटा दो है तो एन बटा दो लिख दिए। एहिजा क्या है तो कहिएगा कि 2a है। क्या है? 2a। तो जब दो गो ए है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, का a प्लस ए लिख सकते हैं। ए गो ए या ए गो ए, दो गो ए हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1, और डी है तो डी। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। एसएन बराबर एन बटा में दो, एसएन बराबर एन बटा दो। यहाँ ए है तो ए लिख देंगे, ए है तो ए लिख दिए। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए ना, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दे रहे हैं तो दिखाई दे रहा होगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला किसके बराबर होता है? ये फार्मूला किसके बराबर होता है? तो ए एन के बराबर होता है। तो इसके जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो ए एन के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम ए एन लिख सकते हैं। बोलिए, क्योंकि ई वाला इसके ए एन के बराबर है तो इसके जगह पर ए एन लिख सकते हैं ना। तो ए एन एजा लिख दिए। अब चूंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर एन बटा दो, और जो ए एन का मान होता है ना, वो ए एन का मान होता है एल के बराबर होता है। देखिए, चूंकि ए एन जो होता है वो एल के बराबर होता है। तो ए के ए, देखिए एस एन के एस एन बराबर के बराबर एन बटा दो है तो एन बटा दो, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट, ए है तो ए, प्लस है तो प्लस। एजा का किए है, ए एन के जगह यहाँ पर हम एल बैठा दिए हैं, क्योंकि ए एन और एल दोनों बराबर होगा। ए एन माने एनवा पद चाहे अंतिम पद, एल का भी मतलब लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद। तो एक फार्मूला ई होता है, दो गो फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, एक फार्मूला एस एन बराबर एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक होता है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। अब ये कहिएगा कि दोनों के कहाँ यूज करेंगे? तो इसका यूज करेंगे कि एस एन ज्ञात करना होगा, और एन का मान, ए का मान और डी का मान दिया रहेगा, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। अब इसका फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे? एन का मान दिया हो, ए का मान और अंतिम पद दिया हो, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 5.3, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में पहला में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? योग, योग ज्ञात करना है। अब पहला क्वेश्चन दिया है ना, कि पहला क्वेश्चन में है 2,7 दिया है, 12 दिया है, डॉट डॉट कितना पदों तक है? 10 पदों तक। कितना पदों तक है? 10 पदों तक। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, इस प्रथम पद है, शुरुआत वाला पद है ना, पहला पद, तो पहला पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं। तो ए का मान कितना? तो 2। सार्व अंतर डी का मान कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो
7 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना? 5। तो डी का मान हो गया। एन, एन क्या होता है? पदों की संख्या। तो कई गो पद तक निकालना है? 10 पद तक। तो 10, एन का मान क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, ए का मान 2, डी का मान 7 में से दूसरका में से पहला घटा के और एन का मान 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यहां से लिखेंगे बाई बाई फार्मूला। अभी क्या फार्मूला लिखवाए? बाई फार्मूला क्या लिखवाए थे? एस एन बराबर एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना फार्मूला लिखवाए थे। तो एस एन बराबर एन, एन का मान कितना? योग ज्ञात करना है तो एस एन का फार्मूला बैठाएंगे। एन का मान कितना है? तो 10 है, तो 10 लिख दिए बटा में 2 2, फिर ए है ना, तो ए का मान है 2 जोड़, फिर एन है, एन का मान 10 और माइनस 1 और डी है ना, तो डी का मान कितना? तो डी का मान 5 है। 2 से कटा देंगे, 2 पचे 10, एस एन बराबर 5, 2 दूनी के 4, 10 में से 1 घटेगा 9 और गुड़ा 5। ठीक है, कोष्ठ के बाहर गुड़ा का चिन्ह होता है। तो एस एन बराबर 5, 4 के 4 हो जाएगा और 9 पचे 45। ठीक, तो एस एन बराबर 5 गुड़ा 45 और 4 जोड़ देंगे तो कितना? 49। तो एस एन बराबर 9 पचे 45 गुड़ा कर देंगे, 9 पचे 45, 4 पचे 20, 4 24। योग कितना होगा? 245 होगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि -37, दूसरा में है -37 कोमा -33 कोमा -29 है, डॉट डॉट करके है 12 पदों तक। कितना पदों तक है? 12 पदों तक। उसी प्रकार निकालेंगे। 12 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। जैसे उसको बनाए थे उसी बनाएंगे। तो ए का मान पहला पद कितना हो जाएगा? -37। डी के मान कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद में से, तो दूसरा पद है कितना? तो -33 है। -33 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे? -37 को। देखिए दूसरा पद में से -33 में से घटाना है, घटाव के चिन्ह कितना? -37 को। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 में से 33 घटेगा, प्लस में 4 बचेगा। ये डी के मान। एन के मान कई पदों तक है? 12 पदों तक। ठीक है, एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है एन का। तो यहां से बाई फार्मूला लिखेंगे, सूत्र बैठा देंगे, वही सूत्र बाई फार्मूला एस एन बराबर एन बटा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एन का मान कितना है? एन का मान 12 बटा में 2 लिख देंगे 2, ए है ना, ए के मान कितना है? -37 जोड़, फिर एन है, एन का मान कितना है? तो एन का मान है, एन के मान 12, तो 12 लिख देंगे -1 और डी है ना, तो डी के मान कितना आया है? 4 आया है। 2 के पहाड़ा से 12 कटेगा, कई बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो 6 बचेगा और यहाँ -37, 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6 और 1 7, -74 जोड़ 12 में से 1 घटेगा 11, गुड़ा में है 4। देखिए 6 -74 और 11 44। ठीक है, 6 के 6 और 4 में से 4 घटेगा। देखिए एगो में माइनस है, एगो में प्लस है, तो घटेगा। तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। बाकी चिन्ह जो होता है बड़ा वाला के दिया जाता है। तो 74 में माइनस है तो माइनस में होगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 6 3 18 माइनस 180, 30 छके 180। ई का हो गया एस एन का मान। यही आपका का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि 0.6 दिया है कि 0.6 कोमा है 1.7 है, 1.7 कोमा 2.8 डॉट डॉट कितना पदों तक है? 100 पदों तक। कितना पदों तक? 100 पदों तक। योग ज्ञात करना है ना, तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए का मान कितना हो जाएगा? पहला पद 0.6 कितना होगा? 0.6। और डी, डी के मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो
तो दूसरा में से पहला के घटा देते हैं। तो दूसरा है कितना 1.7 माइनस घटाना कितना है 0.6। तो बचेगा कितना 7 में से 6 घटेगा 1 दशमलव 1 में से 0 घटेगा 1। n का मान कितना तो n कै पदों तक है 100 पदों तक। तो n का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से बैठा देंगे फॉर्मूला बाई फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो Sn बराबर n का मान है कितना तो n का मान कहिएगा कि 100 है तो 100 लिख दिए। अब बटा में 2 है तो 2 लिख दिए 2 के 2 a है ना तो a के मान कितना 0.6 जोड़ n है ना तो n के मान कितना है 100। अब माइनस 1 लिख देंगे और d है ना तो d के मान कितना 1.1। ठीक 1.1 हो जाएगा। अब 2 से कटा देंगे 50 दूनी के 100 हो गया यहाँ 50 और 6 दूनी के 12 मतलब कि 1.2 और जोड़ 100 में से 1 घटेगा तो 99 बचेगा गुड़ा 1.1। ठीक 50 के 50 1.2 11 नवा 99 11 नवा 99 और 9 कितना होता है तो 11 नवा 99 और 9 108 है। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दिए। 50 के 50 गुड़ा जोड़ देंगे 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा 8 1 9 1 10 आई 0 है ना तो 0 है तो 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। 50 से गुड़ा कर देंगे तो 5 0 0 5 5 55 0 5 एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं होता है इसको आप हटा भी सकते हैं। तो 55 0 5 क्या हो गया योग हो गया यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट कहां तक है 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है योग। तो देखिए सबसे पहले वही प्रथम पद को a से सूचित करते हैं। a का मान कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा ना। और डी कैसे निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला को घटा देते हैं। तो 1/12 में से 1/15 को घटा देंगे तो 12 और 15 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लघुत्तम करके देख लीजिएगा 12 और 15 का एलसीएम जो होगा 60 होगा। 12 के पहाड़ा में 60 कई बार में आता है तो 12 5 60 5 बार में तो 5 से 1 में गुणा करेंगे 5। 15 के पहाड़ा में कई बार में 60 आएगा 15 चौके 60 4 एकम 4 5 में से 1 घटेगा 4 घटेगा तो 1 और बटा में क्या हो जाएगा 60 5 में से 4 गया 1/60। कई पदों तक योग ज्ञात करना है तो 11 पदों तक ज्ञात करना है। n का मान कितना हो जाएगा 11। तो हमको क्या यहाँ से ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है तो लिख देंगे बाई फॉर्मूला। यहाँ से सूत्र से बैठाएंगे तो सूत्र होता क्या है तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो Sn बराबर n का मान है कितना तो 11 है तो 11 लिख दिए। अब बटा में 2 है तो 2 और 2 a है ना तो a के मान 1/15 है तो 1/15 जोड़ n है ना n के मान 11 है तो 11 माइनस है तो माइनस 1 है तो 1 और d है ना तो d के मान कितना है तो 1/60 है। ठीक अब देखिए 11 बटा में 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2 और बटा में 15 जोड़ 11 में से 1 घटेगा तो 10 और गुणे 1/60 10 6 के 60 होता है 6 बार में कट जाएगा 10 के पहाड़ा से तो 11 बटा में 2 और यहाँ 2/15 बचेगा और 1/6 बचेगा। ठीक है अब इधर हम हल कर लेते हैं। देखिएगा 11/2 के 11/2 लिखेंगे। अब यहाँ से लघुत्तम कर देंगे एलसीएम 15 और 6 के एलसीएम कितना होता है 30। 15 के पहाड़ा में 30 कई बार में 2 बार में तो 2 दूनी के 4 जोड़ 6 के पहाड़ा में 30 5 बार में 6 पचे 30 तो 5 एकम 5 तो 11 बटा में 2 गुड़ा 5 और 4 9 और बटा में हो जाएगा 30। 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 दहिया 30 गुड़ा कर देंगे 11 तिया 33 और 10 दूनी के 20। इसका आंसर हो जाएगा 33/20। ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा
बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है ना कि 7+10 पूर्णांक 1/2। दूसरा के पहला क्वेश्चन है 7+10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस में कितना दिया है 84 दिया है ना। अब बोल रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ के बताना है तो देखिए हम फार्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा तो कहिएगा कि 7 होगा प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकालते हैं तो दूसरका पदवा में से पहला पदवा को घटा देते हैं। तो दूसरा पदवा है कितना 10 पूर्णांक 1/2 में से घटा देंगे, कितना घटाएंगे तो 7 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 10 में तो 10 दूनी के 20, अब 20 और 1 जोड़ देंगे तो 21। 21 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब -7 में 1 लिख सकते हैं। 7 है मान लेते हैं, 7 खलिए है, एक नीचे कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे 1 दे दिए। 2 और 1 के एलसीएम कर देंगे लघुत्तम तो 2, 2 एकम 2 तो 21 एकम 21 और -1 दूनी 2 तो 7 दूनी के 14। अब 21 में से 14 घटेगा तो बचेगा 7 और बाटा में बच जाएगा 2, यानी सार्वंतर डी का मान निकल के आ गया कितना 7/2। जो है ना 84 दिया हुआ वो लास्ट टर्म दिया है, एल का मान दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि एल जो होता है वो ए एन के भी बराबर होता है तो एल कहिए चाहे ए एन कहिए दोनों बतिया एक है तो दोनों लिख देंगे, कोई एक से मतलब नहीं है तो दोनों हम लिख देते हैं एल और ए एन। ठीक है, तो एल और ए एन दोनों लिख देंगे कितना 84। ठीक, अब देखिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको इसमें योग ज्ञात करने के लिए एन का मान चाहिए। तो एन का मान चाहिए क्योंकि एन का मान तो है नहीं, एपी के योग सूत्र में एन होता है, एन एस एन बराबर n/2 होता है ना। तो एन चाहिए तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे। नाउ अब क्या करेंगे कि चूंकि ए एन बराबर दे दिया हुआ है, कितना दिया है तो 84 दिया है। तो 84 ए एन कहिए चाहे एल कहिए दोनों एक है। ए एन चाहे एल को लास्ट टर्म चाहे एनवा पद बोलते हैं। ठीक, लास्ट पद अंतिम पद चाहे एनवा पद कहते हैं। तो ए एन का मान कितना दे दिया है 84। ए एन बराबर होता क्या है तो होता है a + n-1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला होता है, अब बराबर 84 है तो 84 लिख देंगे। ए है ना तो ए का मान कितना तो कहिए 7। कोष्ट है तो कोष्ट एन के तो मान निकालना है, नहीं दिया है। अब -1 डी है ना तो डी के मान देखिए कितना आ गया है 7/2 बराबर 84 है तो 84। अब ध्यान दीजिएगा n-1 और गुणे 7/2 बराबर 84। अब कहिएगा कि 7 कहाँ गया इसमें से तो 7 कहीं गया नहीं है, एकरा एने भेजा रहे हैं। ठीक है, तो मामा घरे है, मामा घर इसको भेजा दे रहे हैं। तो ये देखिए फटल पुराना प्लस के कपड़ा पहन लेता है, इधर आ जाएगा तो कपड़वा चेंज कर देगा माने माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 84 प्लस में था तो ये कपड़ा चेंज कर दिया, घरे था तो फटल पुराना कपड़ा कैसे पहन के रहेगा। मामा घर जाएगा तो क्या होगा कपड़ा चेंज कर देगा, तो प्लस था तो काम में हो गया माइनस में। n-1 गुणा 7/2 अब बराबर 84 में से 7 घटेगा तो बचेगा कितना तो 77। कितना बचेगा 77। अब देखिए n-1 बराबर, अब यहाँ इस 7/2 गुणा में है ना, चाहे 2 एहजा से भागा में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 77 गुणा 2 आई गुणा में 7 है ना तो इधर आएगा तो भागा में। नहीं बुझाता है तो क्या करिए ना, जो नीचवा है ना, नीचे है देखिए बाटा में है तो नीचे है तो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। 7 के पहाड़ा से 77 कटेगा, 11 सते 77। तो n-1 बराबर 11 से 2 में गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22। तो n बराबर हो जाएगा 22 और माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस में 1, तो इसलिए n बराबर 22 और 1 23। n का मान कितना निकल गया तो कहिएगा कि n का मान 23 निकल गया। तो अब हमको बाई फार्मूला से चलेंगे, एपी के सूत्र से बाई फार्मूला। क्या फार्मूला होता है एस एन का, तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी भी होता है, उस पर भी आ जाएगा चाहे इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, a + l। कब फार्मूला लगाएंगे
ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब n का मान पता हो। तो n का मान तो निकाल लिए, n का मान पता चल गया, और जब a का मान पता हो, a का भी मान पता है और l का भी मान पता हो, l चाहे an कितना 84। जब मान इतना पता हो तब ई जाके फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला से शॉर्टकट पड़ता है, ठीक है। और जब नहीं पता हो एल चाहे ए एन का मान, तो ए मत इथे बैठाइएगा, नहीं आएगा आंसर। फिर एन का मान कितना आ गया है, तो 23/2, और ए है ना, तो ए का मान कितना, तो 7, और एल है अंतिम पद कितना है, 84 है, कितना है 84। तो देखिए 23/2 और 84 और 7 कितना होता है, 91 होता है, कितना होता है 91। गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे 91 में 23 से, 23 से कम हो जाएगा, 23 के 3 2 हासिल हो जाएगा, और 9 तिया 27 और 2 29, और 9 दूनी 18 2 20, 20 93/2 बचेगा। देखिए इसको इतना भी आंसर आप लोग के सही है, बाकी इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इतना आंसर नहीं दिया है। 2 से क्या कर दिया है ना, ये भाग दे दिया है 20 93 में, 20 93, तो 2 से 10 बार में 10 दूनी के 20 कट जाएगा ना, ऐसे से उतारेंगे 9, तो 2 चौके 8 है, बचेगा 1 3 2 6 के 12, एक बच जाएगा शेष, ठीक है। तो 1046, आज जो देखिए इस किनारे है तो किनारे लिखते हैं, आज जो शेष बचता है ना, जो शेष बचता है, शेष एक बचा है मेरा, तो नीचे जो बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। इतना ही आपका आंसर आएगा एसएन का मान, ठीक है। 10 तो 46.1/2। देखिए आप लोग के किताब में ये वाला कितना, बहुत लोग के किताब में ये आंसर गलती देता है, पलट के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 10 और 46 खाली लिखा होगा, 1/2 पूर्णांक नहीं लिखा है, ठीक है। तो गलती दिया है, जिनके किताब में नहीं दिया हुआ है 1/2 छूट गया हो तो लिख लीजिएगा आंसर में जाके, ठीक है। जिनके किताब में दिया है तो उन लोग के किताब में बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनके किताब में नहीं दिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिनके किताब में दिया है वो भी कर सकते हैं कि हाँ दिया है या नहीं दिया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1046 कैसे हुआ, तो 2 से भागा दे दिए, इतना में इतना बार में गया, एक बच गया शेष, तो जो किनारे रहता है किनारे, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन में है कि 34 + 32, 34 दिया है प्लस 32 दिया है, प्लस दिया हुआ है 30, अब प्लस दिया है, डॉट डॉट दिया है, उसके बाद प्लस फिर दिया है 10, कहा है कि योग ज्ञात करे। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं तो डी का मान निकल जाता है, ठीक है। तो दूसरा में से पहला घटा देंगे तो कितना, 32 में से 34 घटेगा तो -2, और जो 10 है वो अंतिम पद के काम करेगा, ए एन के काम करेगा, ए एन के मान 10, और जो ए एन होता है वो एल के भी बराबर होता है, चाहे एल कहिए चाहे ए एन कहिए, बतिया बराबर है। तो यहाँ बाई फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र ए एन के, देखिए पहले जो मान दिया है ना उसी के फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले ऐसा कोई देखिए चुनिए कि जिसका मान दिया हो, तो ए एन का मान दिया है, ए का भी मान दिया है तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डी का भी मान दिया बाकी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बाकी ए एन का मान दिया है 10, तो ए एन बराबर जब 10 दिया है तो ए एन के फॉर्मूला होता है, इसलिए हम ए एन के मान से लेके चलेंगे। तो ए एन बराबर 10 दिया हुआ है, अंतिम पद चाहे एनवा पद, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर 10 है तो 10, ए है ना तो ए के मान कितना 34, जोड़ n-1, एन के तो मान निकालना है अभी, n-1, और डी का मान कितना, तो डी का मान -2 बराबर 10 है तो 10। अब देखिए यहाँ n-1 के n-1 इधर ही छोड़ देते हैं, गुणा -2 है तो -2, और 10 के 10 और प्लस में 34 है ना, तो इसको हम इधर ले आ देंगे तो माइनस में 34 हो जाएगा, काम में हो जाएगा माइनस में, तो n-1 गुणा -2, और 34 में से 10 घटेगा तो बचेगा -24। अब देखिए n-1 बराबर -24, और 2 गुणा में है तो गुणा जब इस साइड आता है तो भागा में हो जाता है, माइनस माइनस कट गया, 12 दूनी के 24, तो n-1 बराबर कितना बचेगा, तो कहिएगा कि 12 बचेगा। तो n बराबर 12, माइनस में है तो इधर ले आ देंगे तो प्लस में 1, तो n का मान कितना निकल के आ जाएगा 13। तो n का मान निकल गया, तो n का मान निकल गया, तो अब एपी का योग फार्मूला बिठा देंगे। तो एपी के योग सूत्र से, एपी के
योग सूत्र से क्या होता है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बैठाइए, n/2 a+l। यही काहे बैठा रहे हैं, क्योंकि n का मान निकालिए दिए हैं, a का मान दिया है और l चाहे an का मान है ये है 10। तो Sn बराबर n का मान कितना निकाले हैं, तो कहिए 13/2 है। a का मान कितना है, तो a का मान 34 है। l का मान कितना है, तो l का मान कहिएगा कि 10 है। अब यहाँ से 13/2, 34 और 10 जोड़ देंगे तो 44, 2 के पहाड़ा से कटा देंगे, 22 दूनी 44 और 13 में 22 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं बोला है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, दूसरा के तीसरा -5, फिर दिया है -8, प्लस करके दिया है -8 दिया है, फिर दिया हुआ है प्लस करके -11 प्लस डॉट डॉट दिया है और फिर प्लस दे दिया है -230। बोला है योग ज्ञात करने के लिए, उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले a का मान हो जाएगा -5, ठीक, और d निकालने के लिए दूसरा पद में से -8 में से घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, तो -5, पहले -8 और घटाना है तो घटाओ के चिन्ह, कितना घटाना है, -5 को घटाना है। -8 माइनस माइनस प्लस 5, 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा -3। और यहाँ an के मान कहिए चाहे l के मान कहिए कितना है, -230। ठीक है, अंतिम पद an भी होता है l भी होता है, दोनों होता है, एक ही होता है मान। ठीक, तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले an के मान दे दिया है -230, तो an के मान से पहले n का मान निकालेंगे। तो an के फॉर्मूला बैठा देंगे a + n-1 इंटू डी बराबर -230 है तो -230। a का मान है -5 जोड़ n है ना, तो n का मान तो निकालना है, -1 और d है ना, तो d का मान कितना दिया है, d का मान कितना है, -3 आया है, अब बराबर -230 है। अब देखिए n-1 और गुणा -3 है, -230, -230 है, -5 है ना, तो माइनस हम 5 को क्या करेंगे, -5 को इस साइड भेजा देते हैं, तो माइनस में है तो का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, का में हो जाएगा, प्लस में। तो n-1 गुणा -3 और ये घटेगा 230 में से 5 घटेगा तो -225 बचेगा। ठीक है, तो n-1 बराबर -225 और गुणा में 3 है तो इधर आके भागा में हो गया, माइनस माइनस कट गया, 3 से कटाइए, 3 सते 21, एक बचेगा, 3 पचे 15, तो n बराबर 75 इस साइड बच गया और माइनस में एक इधर ले आ देंगे तो प्लस में, तो n बराबर हो गया 76। कितना हो जाएगा, 76। तो जब n का मान 76 आ गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर नाउ, अब Sn फॉर्मूला बैठा देंगे n/2 a+l। तो देखिए n का मान कितना आ गया है, तो कहिएगा 76 और बटा 2 a है ना, तो a के मान कितना है, तो -5 है और जोड़ l है ना, तो l का मान -230। ठीक, प्लस भी है माइनस भी है इसलिए ब्रैकेट में रख दिए। 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 38 बार में कट गया, -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 और गुणा 230 और 5 कितना हो जाएगा, -235, -235 का गुणा करेंगे 38 में, 235 का गुणा 38 में, 8 25 40, 18 के 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18। ठीक है, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 9 के 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8 ना, माइनस में आ जाएगा 89 30। यही का होगा आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।